हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के टॉप 50 क्वेश्चंस। उसके हम बनाएंगे 200 क्वेश्चंस। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक होगी। तो देखते सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है अनुधन एव, ऑप्शन बी है अनधन वय, ऑप्शन सी है अनुधन अय, ऑप्शन डी है अनुधन अय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें छोटा उ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर इसका होगा अनुधन अय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आशी, फिर है विसर्ग, फिर प्लस वाद प्लस में संधि होगी। ठीक है, तो इसमें होगा आशीर्वाद। ठीक है, फिर आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद में छोटी की मात्रा सी में, फिर सरोते वाला, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी आशीर्वाद। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा नहीं आती, ना ही इसमें सरोते का आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अंबर, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है किरण। तो यहाँ पर तीनों समान है। कौन कौन समान है? अंबर, वस्त्र और कपड़ा, तीनों का मतलब एक ही होता है। किरण का मतलब होता है मयूख होता है दोस्तों, और प्रभा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। यहाँ से चारों में से भिन्न क्या है? किरण। बाकी तीनों का मतलब एक ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत धन जन, इसका मतलब क्या होगा? सतजन, 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 सज्जन। ठीक है, तो इसको तो बनाएंगे तो क्या बनेगा? सतजन। सी, ठीक है, सज्जन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये कौन सा समास होगा? ये कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स? ये होगी व्यंजन संधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर संधि की बात करें हम, तो संधि होती है दोस्तों 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि, पांचवा होता है अयाधि स्वर संधि। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़े थे अन्वय, इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? अनुधन अय आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या आ रहा है? अनु में क्या निकल रहा है? ऊ निकल रहा है लास्ट में, प्लस अय में क्या लग रहा है? अ निकल रहा है। ठीक है, जहाँ भी ऐसा आता है तो यहाँ पर यण स्वर संधि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अधन आ आता या फिर आधन अ आता है तो यहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है? यहाँ पर हमेशा होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे अधन ऊ आ जाता या फिर अधन आधन ई आ जाता, तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? यहाँ पर होती है गुण स्वर संधि। अगर मान लो अधन ए एड़ी का आ जाता या फिर अधन ओ उखली वाला आ जाता, तो यहाँ पर होती है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ये अभी यण स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पर ऐसे ऊ धन कोई भी आ जाता। ठीक है, अ आ जाता या फिर ई इमली का प्लस औरत वाला आ जाता, तो यहाँ पर हमेशा कौन सा होता है? यहाँ पर यण स्वर संधि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसे डिटेल में कहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने इसके पहले वीडियोस बनाया है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, संधि वहाँ पर पढ़ाया हूँ मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है क्वेश्चन है? तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है
बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन समास होगा, इसमें होगा ऑप्शन डी, यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन, एकाएक, ये सभी कहाँ आते हैं, यथाशक्ति समास में आते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जहाँ संख्यावाचक होता है वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, यहाँ पर क्या है, नव है, यहाँ पर संख्या दी है। ठीक है, जैसे चौराहा, चौराहा में क्या हो रहा है, यहाँ पर चौ मतलब क्या हो गया, 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर द्विगु समास, संख्या आ रही है। पंचवटी, पंचवटी में क्या हो रहा है, 5 आ रही संख्या, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर होगा द्विगु समास। ठीक है, अगर बहुब्रीहि समास की बात करें, बहुब्रीहि समास जैसे ले लेते हैं ऑप्शन दसमुख। ठीक है, या फिर नीलकंठ। जैसे दसमुख मतलब 10 मुख है, अर्थात जिसके कौन, रावण, मतलब तीसरा शब्द जहाँ निकलता है वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, उनका कंठ क्या है, नीला है, लेकिन उसमें क्या निकल रहा है, इसमें तीसरा शब्द निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जैसे के समान जिसमें आएगा, या फिर है जो आएगा जिसमें, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे एग्जाम्पल समास लेते हैं हम, चरण कमल, मतलब कमलों के समान चरण। ठीक है, वहाँ पर क्या आ रहा है, के समान आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। और तत्पुरुष समास कहाँ होता है फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास जहाँ कारक विभक्ति लगती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, इसमें क्या होगा, इसका तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, राजा का कुमार। ठीक है, इसमें लग रही है कारक विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शांत विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है डरपोक। शांत का क्या होगा फ्रेंड्स, चंचल होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, विलोम। लघु का बात करें, लघु का दीर्घ होता है। डरपोक का होता है कायर। ठीक है, नीडर। विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अत्या, ऑप्शन सी है अति, और ऑप्शन डी है चार। तो अत्याचार में कौन सा होगा, अत्याचार में होगा अति। अति क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, सामने वाला जो शब्द लगाते हैं वहाँ पर उपसर्ग होता है, पीछे वाले में प्रत्यय होता है। जैसे फुपेरा में क्या प्रत्यय है, ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है एरा, ऑप्शन सी है एरा, और ऑप्शन डी है आ। तो इसमें आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, एरा यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय शब्द होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो अब विशेषण की बात करें, ये 4 प्रकार से होते हैं विशेषण। कौन कौन से होते हैं, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है गुणवाचक, एक होता है परिणामवाचक, और एक होता है सर्वनामी वाचक। इसलिए इस प्रकार 4 प्रकार के होता है विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी वायु की संख्या बताओ। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। तो स्थायी वायु की संख्या कितनी फ्रेंड्स, 9 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको बताना है, रस बताना है, कौन सा रस है। क्या क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल नदी डूबी सहारा कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन ए है विस्मय, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका आंसर सी। ठीक है, यहाँ पर शोक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है श्रीहर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी है बासु। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने दिया, ये विश्वनाथ ने दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। आप इसलिए आप 10 सालों के पेपर देख लीजिए उठा के, जहाँ पर भी हिंदी आई हुई वहाँ पर क्वेश्चन पूछ निहारू इन दांतों पर मोती वारू।
यहाँ पर कौन सा रस होगा। ठीक है, तो जब भी माता पिता का बच्चों पर प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी होगा आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। क्या है क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बारह जग वा पाए बारह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कनक कनक का जो है अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही मग्न है अपनी विलासिता में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। कनक कनक वाला कौन सा होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, बी आंसर होगा इसका राइट। जहाँ पर क्या होता है अलग अलग अर्थ निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द का। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण जो बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको अलंकार छांटना है। तो क्या है क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही 100 बिंदु, आगे कौन हलाल। जहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, अली कली जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमेशा अनुयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, अली कली। ठीक है, ये जहाँ पर भी आता है वहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 15। ठीक है, तो चौपाई में कितने प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 16 मात्राएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम रोला की बात करें तो रोला में कितनी होती है, 12 होती है। गीतिका में 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। दोहा की बात करें तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 13 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, सोरठा में। उल्लाला की बात करें तो उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 15 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। ठीक है, इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कहा ना जा सके वो क्या कहलाता है, अकथनीय, अक्षम्य, अजर और अगम्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला फ्रेंड्स, अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पति पत्नी, ऑप्शन बी है युग्म, ऑप्शन सी है युगल, ऑप्शन डी है दंपत्ति। ठीक है, तो इसमें आंसर राइट होगा डी वाला, दंपत्ति, जो इसका होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसने परिश्रम तो किया परंतु उसे किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, क्वेश्चन यह है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, जहाँ पर भी क्या होता है, सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य, ये मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा राइट वाला, बी आंसर होगा संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जहाँ पर भी किंतु, परंतु और पर, जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, और
सरल वाक्य कहाँ होता है? सरल वाक्य जहाँ होता है करता है, करेगी, वहाँ पर होता है हमेशा सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य कहाँ होता है दोस्तों? जैसे तब, जहाँ, तहाँ, वहाँ, ये जहाँ भी आता है वहाँ पर हमेशा मिश्रित वाक्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है? तो मैंने बताया दोस्तों ये सरल वाक्य होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है राम का काम हो जाए, ये कौन सा वाक्य बताना आपको? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको वाक्य होते हैं दो प्रकार से, कौन कौन से होते हैं? एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। जो वाक्य है रचना के आधार पर तीन प्रकार के होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, ठीक है। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आता है निषेधात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक शब्द, विस्मय आदि वाचक वाक्य, ठीक है। इस प्रकार 8 प्रकार से होता है वाक्य। ये अर्थ जो है अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम हो जाए, इसमें कौन सा है पहचानना है फ्रेंड्स आपको? ऑप्शन ए है निषेधात्मक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संदेहवाचक, ऑप्शन डी है आज्ञावाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। संदेह लग रहा है हमको कि हो सकता है राम का काम हो जाए, काम बन जाए, संदेह लग रहा है इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से, ठीक है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है ये किससे हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन ए, इसका अपभ्रंश राइट होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी भाषा आई फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा आई, फिर पाली भाषा आई, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश, फिर अपवाद, फिर उसके बाद फिर हिंदी आई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपभ्रंश भाषा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढारी बोली कहाँ बोली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की बोली है, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान की बोली है, ऑप्शन सी है दक्षिणी राजस्थान की बोली है, ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान की बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ढूंढारी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। इसे जयपुरी भाषा भी कहते हैं ढूंढारी बोली को। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है, और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी हिंदी होगी? ब्रज भाषा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। पश्चिम हिंदी और कौन कौन सी होती है? कौरवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ये भाषा क्या होती है? हिंदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी, ठीक है। तो मगही कौन सी भाषा है फ्रेंड? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपसे फ्रेंड ऑप्शन बी, ठीक है। पूर्वी हिंदी है, ये बघेली है, ठीक है। अवधी भाषा है, ये जो कहाँ पर आती है? ये पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है जीबी पंत, ऑप्शन डी है अम्बेडकर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ठीक है। जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो भाषा आधारित राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जून, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर को। तो हिंदी दिवस की बात करें फ्रेंड्स तो हिंदी दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है तिरस्कार, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है गर्व, ऑप्शन डी है स्वाभिमान। तो दर्प का क्या है? पर्यायवाची शब्द होगा फ्रेंड्स अहंकार, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अनिक, ऑप्शन बी है सैनिक, ऑप्शन सी है अरी, ऑप्शन डी है अतनु। सेना का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आंसर, अनिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है केचुआ, ऑप्शन बी है गिरगिट, ऑप्शन सी है दर्प सर्प और ऑप्शन डी है तोता। तो ठीक है, भुजंग का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दर्प इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, भुजंग का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द दर्प होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अन्वय, ऑप्शन बी है व्यतिरेक, ऑप्शन सी है अतुल, ऑप्शन डी है उपमेय। ठीक है, तो उपमान का जो है फ्रेंड्स इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी राइट आंसर विलोम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, तो यहाँ से आपको मिलते ही रहेंगे बहुत से क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन यह है जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।